नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल योगदान एकेडमी पर। आज हम परीक्षा धाम की श्रृंखला में आपके लिए लेकर आए हैं 10वां चैप्टर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख झीलें और तालाब। और आज हम दो नई चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जिनमें से एक है रामसर और एक है जैव विविधता साइट्स, जैव विविधता हेरिटेज साइट्स। जो हो सकता है कुछ लोगों ने पहले से सुन रखा होगा, कुछ के लिए नया होगा। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो चलिए हम आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं। तो हम आज जो मैप में चीज़ें दी गई हैं इन पर चर्चा करेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है। तो लाख बंजारा झील हो गया सागर में, सांग सागर लेक, माधव सागर लेक, जाधव सागर लेक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारा टॉपिक शुरू होता है। और टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज भोजताल लेक के बारे में। भोजताल जो है भोपाल शहर में स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। भोजताल का निर्माण परमार राजा भोज द्वारा कोलांस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर कराया गया था। तो भोजताल का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहला प्रश्न जो परीक्षा में बनता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसने करवाया था? परमार राजा भोज ने करवाया था। कौन सी नदी पर करवाया था? तो कोलांस नदी पर करवाया था। और किस चीज़ का बना था? तब मिट्टी का बना था। ठीक है, तब उतनी टेक्नोलॉजी सीमेंट कंक्रीट वगैरह चलता नहीं था, तब मिट्टी का बनाया गया था। और इसका जो ओवरफ्लो वाला वाटर होता है ना, तो वो कलिया सोत नदी में जाता है। जो ओवरफ्लो वाटर होता है वो कलिया सोत नदी में जाता है। मार्च 2011 में यह जो झील थी ना, वो अपर झील या बड़ा तालाब के रूप में जानी जाती थी। राजा भोज के सम्मान में इसका नाम बदलकर भोजताल कर दिया गया। कब? मार्च 2011 में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भोजताल जो लेक भोपाल में स्थित है, उसका नाम भोजताल कब किया गया था? तो मार्च 2011 में। ठीक है। और किस नदी पे है? तो कोलांस नदी पे है। और जो ओवरफ्लो पानी होता है वो कौन सी नदी में जाता है? तो वो कलियासोत नदी में जाता है। ठीक है। भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में ऐसा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो भोपाल को कहा जाता है। और भारत में तो उदयपुर को। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल को झीलों की नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए झील पर एक स्तंभ पर तलवार के साथ खड़ी राजा भोज की एक विशालकाय मूर्ति स्थापित की गई है। और 2002 में रामसार आर्द्रभूमि क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो इसको वेटलैंड कब बनाया गया? रामसार के अंतर्गत 2002 में। तो हम आगे चर्चा करेंगे कि रामसार होता क्या है, कब आया था, इंडिया ने कब ज्वाइन किया, और वर्तमान में इंडिया में कितने रामसार हैं, इन पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है। लाख बंजारा लेक कहाँ पे है? लाख बंजारा लेक बुंदेलखंड के सागर क्षेत्र में है, और सागर झील भी इसको बोलते हैं। ठीक है। बहुत ही सुंदर जगह है ये मध्य प्रदेश के सागर में। इसको याद रखना कि भोजताल को रामसार में कब शामिल किया गया? 2002 में। लोकपाल सागर कहाँ पे है? पन्ना के राजा लोकपाल सिंह 1893-97 ने अपने नाम पर लोकपाल सागर का निर्माण या तालाब का निर्माण करवाया था। 500 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है इससे। लोकपाल सागर कहाँ पे है? पन्ना में। इसके बाद ग्वाल सागर कहाँ पे है? टीकमगढ़ में है। निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजा मदन वर्मा ने। जो कि टाइम पीरियड कितना है इनका? 1030 से 1165। धर्म सागर कहाँ पे है? पन्ना में है। मदार शाह धार्मिक सूफी संत की स्मृति में यह धर्म सागर लेक या फिर धर्म सागर तालाब का निर्माण कराया गया था। मुंज सागर कहाँ पे? धार जिले में। तो बागपति मुंज ने इसका निर्माण करवाया था। धार जिले के मांडू में परमार वंश के राजा बागपति मुंज ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम मुंज सागर लेक है। ठीक है। हनुमान ताल कहाँ पे है? तो हनुमान ताल जबलपुर शहर में स्थित है। जबलपुर शहर में हनुमान ताल स्थित है। जबलपुर शहर में प्राचीन समय में कितने तालाब थे? तो 52 तालाब थे और 84 तलैयाँ थीं। ठीक है। तालाब और तलैयों का निर्माण गौड़ शासकों ने करवाया था। यहाँ पे जबलपुर में रूल किया है उनने, तो इधर पे गौड़ शासकों ने इसका निर्माण करवाया था, जो 52 तालाब और 84 तलैयाँ थीं। वर्तमान में केवल कुछ खास तालाब ही सुरक्षित बचे हैं, जिनकी बाकी जगह शहरीकरण हो गया है। तो जो हनुमान ताल है, इस पे एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है, प्राचीन जैन मंदिर है। ठीक है। जैन मंदिर मिलता है इधर पे। तो याद रखना, अगर पूछ ले हनुमान ताल जैन मंदिर कहाँ पे है? जबलपुर में है। ठीक है। सांग सागर लेक कहाँ पे है? तो सांग सागर लेक और माधव सागर झील को 1918 में मनिहार नदी से बनाया गया था। यह झील माधव राष्ट्रीय पार्क के पास ही स्थित है। ठीक है। ये झील भी माधव राष्ट्रीय पार्क के पास स्थित है। और मनिहार नदी किस नेशनल पार्क से निकलती है? तो माधव नेशनल पार्क से मनिहार नदी निकलती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रानी तालाब। तो रानी तालाब कहाँ पे है? रानी तालाब आपका रीवा शहर में, और एक रानी ताल भी है।
रानीताल है जहाँ पे शहरीकरण हो गया, ये कहाँ पे है? तो ये जबलपुर में पड़ता है आपका, ठीक है। लेकिन रानीताल आप कहाँ पड़ेगा? तो रानीताल आपका रीवा शहर के दक्षिणी भाग में है। झील के पश्चिम में देवी काली का एक मंदिर भी स्थित है। गोविंदगढ़, तो गोविंदगढ़ कहाँ पड़ेगा? रीवा में पड़ेगा, क्योंकि गोविंदगढ़ हमने आम अनुसंधान केंद्र पढ़ा है। जो हमारा मैंगो रिसर्च सेंटर है ना, वो कहाँ पे है? गोविंदगढ़, रीवा में। जो गोविंदगढ़ तालाब है, महाराजा रघुराज सिंह जू देव द्वारा बनवाया गया था। गोविंदगढ़ रीवा के महाराजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था, ठीक है। संग्राम सागर लेक कहाँ पे है? तो संग्राम सागर लेक जबलपुर का चर्चित पर्यटन स्थल है और 15 किलोमीटर दूर है शहर से। झील का निर्माण 15वीं शताब्दी में गौड़ शासक संग्राम शाह ने करवाया था। तो जो संग्राम सागर लेक है उसका निर्माण संग्राम शाह ने करवाया था, जो कि गौड़ शासक थे, ठीक है। और यहाँ पे एक भैरव बाबा का मंदिर है, प्राचीन भैरव बाबा का मंदिर, भैरव बाबा मंदिर संग्राम लेक के बाजू में है, ठीक है। चिड़ीको झील कहाँ पे है? राजगढ़ में है। राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में है, ठीक है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में है। नरसिंहगढ़ में चिड़ीको लेक है। इसको मालवा ए कश्मीर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम के नज़रिए से हम देखते हैं कि 52 तालाबों का शहर कौन होता है? तो जबलपुर होता है। जबलपुर में 52 ताल थे और 84 तलैयाँ थी, छोटी छोटी, ठीक है। ताल बड़े होते हैं, तलैयाँ छोटी होती हैं। जबलपुर में हनुमान ताल जो आज सुरक्षित है, जो ताल के रूप में ही है। रानीताल यहाँ पे शहरीकरण हो गया है। गुलौआ ताल शहरीकरण हो गया। देवताल ताल ही है। सुपर ताल शहरीकरण। मारोताल शहरीकरण। आधार ताल शहरीकरण। तो बहुत सारी जगह, बहुत सारे ताल में क्या हो गया है? शहरीकरण हो गया है। संग्राम सागर आज भी ताल ही है, ठीक है। झीलों की नगरी क्या है मध्य प्रदेश में? तो भोपाल है। भोपाल शहर को मध्य प्रदेश की झील नगरी कहा जाता है। भोपाल में लोअर झील है, अपर झील है, शाहपुरा झील है, मनीषा झील है, मोतिया तालाब है। इसके बाद हम और अन्य झीलों पर चर्चा करेंगे, जिनमें सिरपुर और यशवंत सागर आपकी इंदौर में पड़ती हैं। सिरपुर झील जो है रामसार में सम्मिलित है। शांग सागर लेक, माधव सागर लेक, जादव सागर लेक, तीनों शिवपुरी में पड़ती हैं। ये झीलें माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हैं। जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि मनहार नदी कहाँ से निकलती है? तो मनहार नदी आपकी कहाँ से निकलती है? तो मनहार नदी आपकी माधव राष्ट्रीय उद्यान से मनहार नदी फ्लो करती है, ठीक है। मुंज सागर और कपूर सागर कहाँ पे है? तो मांडू धार में है। मुंज सागर झील का निर्माण बगपति मुंज ने करवाया था, ये जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं। एक पजल का सॉल्यूशन है जो हम पिछले लेक्चर में या पिछले टॉपिक में करे थे, पिछले चैप्टर में, ठीक है। तो उसको आप मिला लीजिएगा, सही है। राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण योजना, तो यह योजना अमृत सागर तालाब रतलाम में, सीता सागर तालाब दतिया में, सिंध सागर अशोकनगर, शिवपुरी तालाब शिवपुरी में संचालित हैं। तो याद रखना कौन कौन से तालाब में संचालित हैं। और अमृत सागर तालाब है कहाँ? रतलाम में। सीता सागर कहाँ है? दतिया में। सिंध सागर अशोकनगर में। और शिवपुरी तालाब ऑब्वियस सी बात है शिवपुरी में ही होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा नया टॉपिक होगा, रामसार एवं जैव विविधता विरासत स्थल। तो रामसार क्या होता है? एक कन्वेंशन है जो कि आर्द्र भूमि को संरक्षित करता है। तो आर्द्र भूमि के संरक्षित क्षेत्र से जो रामसार में शामिल होती है उनको रामसार भूमि क्षेत्र बोल देते हैं। तो होती क्या है आर्द्र भूमि? वेटलैंड होते क्या हैं? तो ऐसे दलदली या जल वाले क्षेत्र जहाँ वर्ष भर बहता हुआ या शांत जल, समुद्री या गैर समुद्री जल का जमाव होता है, जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो, आर्द्र भूमि कहलाता है, ठीक है। तो ये आर्द्र भूमि की डेफिनेशन है, टेक्निकल डेफिनेशन है, पेपर में पूछी नहीं जाएगी बट मेंस में काम में आएगी आपके लिए, ठीक है। प्री के हिसाब से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। अब रामसार की शुरुआत कब हुई थी? तो ईरान का एक शहर है रामसार, ईरान का एक शहर है रामसार, वहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमि वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए, इसलिए इसको रामसार कंजर्वेशन बोलते हैं। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। अब जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते तो यूपीएससी में क्या प्रश्न पूछता है कि इंडिया जो है रामसार कन्वेंशन का फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं है? तो नहीं है। फाउंडिंग मेंबर जब कन्वेंशन हुआ था उस समय पे इंडिया ने साइन किया था कि नहीं किया था? तो नहीं किया था, तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं हुआ, ठीक है। इंडिया ने कब साइन किया? इंडिया ने साइन किया 11 साल बाद। तो इंडिया ने साइन किया था 1 फरवरी 1982 को, ठीक है। तो इसके बाद भारत में रामसार बनना शुरू हो गए। अब अगर हम अभी देखें तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रामसार होता क्या, उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ले रहे हैं। फिर मध्य प्रदेश में क्या है कि कितने रामसार हैं और कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे पहला, इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फरवरी 2026 में 98 रामसार हो गए इंडिया में। कितने? 98।
तो फरवरी 2026 तक 98 रामसार हो गए इंडिया में, जिनमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में। कितने हैं तमिलनाडु में? सॉरी, ये गलत लिखा है। तमिलनाडु में 20 हैं। तमिलनाडु में 20 रामसार हैं। इसके बाद सबसे सबसे बड़ा रामसार कहाँ पे है? सबसे बड़ा आपका रामसार सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन है आपका वेस्ट बंगाल में, और सबसे छोटा है रुद्रसागर त्रिपुरा में। ठीक है। और फर्स्ट कौन सा है? तो फर्स्ट है आपका चिल्का लेक उड़ीसा में, और केवलादेव राजस्थान में। तो याद रखना आपका कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। कितने हैं? 20 हैं। सबसे पहला कौन सा है? चिल्का लेक उड़ीसा और केवलादेव राजस्थान। सबसे बड़ा कौन सा है भारत का? सुंदरबन वेस्ट बंगाल, और स्मॉलेस्ट जो है रुद्रसागर लेक त्रिपुरा में। ठीक है। अब मध्य प्रदेश में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि अभी हम पढ़े हैं कि फरवरी 2026 तक भारत में कितने 98 रामसार हो गए थे। ठीक है। तो मध्य प्रदेश कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है? तो मध्य प्रदेश इसमें 5 का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में कितने हुए? 5 हुए। तो जैसा कि हम भोज वेटलैंड जब पढ़ रहे थे, भोजताल लेक पढ़ रहे थे, तब हम पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश का पहला रामसार कौन सा है? भोजताल है। कहाँ पे है? भोपाल में है। कब बना था? 19 अगस्त 2002 को मध्य प्रदेश की पहली रामसार साइट है। ठीक है। फिर इसके बाद सांख सागर बनता है, और सांख सागर और सिरपुर तालाब एक ही दिन बनते हैं। सांख सागर और सिरपुर तालाब। तो सांख सागर कहाँ पे है? आपका शिवपुरी में। 7 जनवरी 2022 को बना था। इसका एरिया है 248 हेक्टेयर। और सिरपुर भी आपका इंदौर में है, और 7 जनवरी 2022 को बना था। इसका एरिया है 161 हेक्टेयर। और यशवंत सागर इंदौर में है, और इसका जो घोषणा हुई थी 7 जनवरी 2022 को हुई थी। इसका एरिया है 822.9 हेक्टेयर। तो 3 जो हैं आपके 7 जनवरी 2022 को बनते हैं, जिनमें से 2 आपके इंदौर में होते हैं और एक होता है आपका शिवपुरी में। ठीक है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश का लेटेस्ट की बात करी जाए, लेटेस्ट कौन सा है? नवीनतम कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो मध्य प्रदेश का नवीनतम जो है वो तवा जलाशय है। ठीक है। तवा जलाशय कहाँ पे है? नर्मदापुरम में है, और 8 जनवरी 2024 को बना था। तो ये आपको ये डेट याद रखनी है, पूछ लिया जाएगा। यहाँ से 2-3 प्रश्न बन सकते हैं आपसे। सबसे पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कितनी रामसार साइट है? तो 5। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रामसार साइट कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रामसार साइट आपकी तवा जलाशय है। मध्य प्रदेश की नवीनतम जो रामसार साइट्स है उसकी घोषणा कब हुई थी? तो 8 जनवरी 2024 को हुई थी। मध्य प्रदेश की नवीनतम रामसार साइट्स कौन सी है? तो तवा जलाशय है। तवा जलाशय किस जिले में स्थित? तो नर्मदापुरम में है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी PYQ के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक पूरी टेबल याद होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में कितनी रामसार है, और कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन पहला है। ठीक है। किस जिले में स्थित है, याद होना चाहिए। और भारत में कितनी है? 98 है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 20 है। रामसार साइट सबसे पहली कौन सी? चिल्का है उड़ीसा वाली, और केवलादेव है राजस्थान वाली। सबसे बड़ी कौन है अभी तक की सबसे बड़ी है सुंदरबन वेस्ट बंगाल, और स्मॉलेस्ट कौन सी है? रुद्रसागर लेक त्रिपुरा में। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम जैव विविधता विरासत, बायो हेरिटेज साइट्स। ठीक है। तो ऐसे पारिस्थितिक तंत्र जिसमें स्थलीय, तटीय, जलीय समृद्ध जैव विविधता वाले वन्य प्रजातियों के साथ साथ दुर्लभ एवं संकटग्रस्त कीस्टोन प्रजाति पाई जाती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों को जैव विविधता विरासत स्थल कहा जाता है। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37(1) के प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से समय समय पर इस अधिनियम के अंतर्गत जैव विविधता के महत्व के क्षेत्रों को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करती है। तो याद रखना है कि जब भी वो होता है ना, तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है किसके साथ कंसल्ट करती है? जो लोकल प्रशासन होता है, जो हमारा लोकल गवर्नेंस होता है ना, स्थानीय निकाय, उससे कंसल्ट करके करते हैं। ठीक है। उससे बिना कंसल्ट करे नहीं होगा ये। अब जैव विविधता विरासत स्थल तो भारत में कितने? 45 है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 5 हैं। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, रामसार और बायो हेरिटेज साइट मध्य प्रदेश में दोनों ही 5 ही हैं। ठीक है। तो दोनों इजीली याद हो जाएंगे हमें, दोनों 5 ही हैं, लेकिन हैं दोनों अलग अलग, एक ही मत कर देना। ठीक है। बस कॉमन मिलती है, जो कि आपकी सिरपुर तालाब है इंदौर की 2024 वाली, और रामसार वो पहले बन जाती है। कब बनती है? 7 जनवरी 2022 को, और जो कि सबसे छोटी रामसार साइट है मध्य प्रदेश की, वह जैव विविधता स्थल भी है। ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। रामसार सबसे ज़्यादा कहाँ पे थे? तो तमिलनाडु में थे। और सबसे ज़्यादा जैव विविधता विरासत स्थल पश्चिम बंगाल में है। कितने हैं? 10 हैं। भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल नल्लूर इमली ग्रोव कर्नाटक गांव में 2007 में आया था। ठीक है। 45वां अभी जो रिसेंटली में इंडिया में हुआ है वो कौन सा है? गुप्तेश्वर वन उड़ीसा 2024 में। ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन से 5 हैं? तो मध्य प्रदेश के जैव विविधता विरासत स्थल, तो पहला है नरो हिल्स। तो नरो हिल्स, जब हम हिल्स पढ़ रहे थे ना, हिल्स वाला चैप्टर था हमारा, चोटियों वाला चैप्टर था, तो हमने उसमें पढ़ा था कि नरो हिल्स में क्या है?
जैव विविधता संपन्न एरिया है, जैव विविधता संपन्न हिल्स है, ठीक है। किस जिले में थी? सतना जिले में। इसको कब जैव विविधता विरासत स्थल में शामिल किया गया? 2019 में। पाटालकोट, पाटालकोट छिंदवाड़ा का एक एरिया है जहाँ से हमारी भारिया ट्राइब आती है, 2019। अमरकंटक अनूपपुर 2022। वाल्मीकि परिसर भोपाल में है 2024 में, और सिरपुर तालाब इंदौर में है 2024 में। और इसको रामसार में कब शामिल किया गया? 7 जनवरी 2022 को, ठीक है। रामसार में 7 जनवरी 2022 को शामिल किया गया। सबसे छोटा रामसार है मध्य प्रदेश का। भारत का सबसे बड़ा रामसार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रामसार आपका सुंदरबन है, वेस्ट बंगाल का। सबसे छोटा रुद्रसागर त्रिपुरा का। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा रामसार आपका कौन सा है? सिरपुर तालाब है। और सबसे बड़ा रामसार कौन सा है? तवा जलाशय है। सबसे पहला भोज वेटलैंड 2002, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की श्रृंखला, आज का चैप्टर टॉपिक हमारा खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी यह श्रृंखला पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई टॉपिक में कोई इशू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। हम शीघ्र अतिशीघ्र उस टॉपिक पर एक कंसाइज वे में आपको एक टॉपिक लाने का प्रयास करेंगे, क्लास लाने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। धन्यवाद। जय हिंद।